आखिरकार राहुल गांधी ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वो पप्पू का पप्पू है। मैं पप्पू नहीं बोल रहा, पूरा देश पप्पू बोल रहा है, क्योंकि आज जो उसने कहा वो वास्तव में आज तक किसी कांग्रेसी ने नहीं कहा, हिम्मत नहीं करी, क्योंकि बात गांधी खानदान की थी और गांधी खानदान के बारे में कौन बोल सकता है? किसी की हिम्मत नहीं है कांग्रेस में। लेकिन राहुल गांधी ने आज हिम्मत करके दिखाई और बोल दिया, उसने वो बोल दिया जो आज तक भाजपा और देशभक्त लोग बोलते आए थे, लेकिन कांग्रेसी उसको छुपाते आए थे। जी हां, राहुल गांधी यानी देश का पप्पू, उसने एक बार फिर अपने खानदान की पोल खोलते हुए कहा, गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। कि आपने जो ये शब्द बोला है कि भारत माता का एक टुकड़ा गद्दारों ने चीन को दे दिया, तो भाई राहुल गांधी जी, ये आपके नाना जी ने दिया था। 48,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वो आपने चीन को दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और आपको बताएं, वो कांग्रेस की सरकारों ने दिया था 38,000 वर्ग किलोमीटर 1962 में, जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और आप कह रहे हो कि गद्दार ने। तो भाई आपकी गद्दारी, आपके एनसीपी के लीडर ने आपकी पोल खोली है कि वो आपके नाना जी थे। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार राहुल गांधी ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वो पप्पू का पप्पू है। मैं पप्पू नहीं बोल रहा, पूरा देश पप्पू बोल रहा है, क्योंकि आज जो उसने कहा वो वास्तव में आज तक किसी कांग्रेसी ने नहीं कहा, हिम्मत नहीं करी, क्योंकि बात गांधी खानदान की थी और गांधी खानदान के बारे में कौन बोल सकता है? किसी की हिम्मत नहीं है कांग्रेस में। लेकिन राहुल गांधी ने आज हिम्मत करके दिखाई और बोल दिया, उसने वो बोल दिया जो आज तक भाजपा और देशभक्त लोग बोलते आए थे, लेकिन कांग्रेसी उसको छुपाते आए थे और हमेशा उसको पक्ष लेने की कोशिश कर रहे थे, ढकने की कोशिश कर रहे थे। जी हां, राहुल गांधी यानी देश का पप्पू, उसने एक बार फिर अपने खानदान की पोल खोलते हुए कहा, गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। ये जो शब्द है, ये वो बोल तो मोदी के लिए रहे थे कि हमारा देश का प्रधानमंत्री डर गया और झुक गया, वो जवाब दे, वो चीन को हासिल नहीं कर पाए। लेकिन जो ये शब्द है, ये नरेंद्र मोदी पर फिट बैठता ही नहीं, क्योंकि हमारे देश ने जो करके दिखाया है, पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है, पूरा चीन थर थर कांप रहा है। और हमारी सेना का शौर्य है कि -40 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद हमारे सैनिक चीन के सामने डटे रहे। वहां अपना बेस कैंप था, उस बेस कैंप से आगे बढ़े। लेकिन राहुल गांधी को जब यह पता ही नहीं है कि समझौता हुआ और कौन कितना पीछे हटा, जब एक समझौता हुआ है और जिसका जिक्र हमारे रक्षा मंत्री ने संसद में किया, वो कहता है छोटा सा भाषण था, तो क्या पूरे दिन रक्षा मंत्री बताते कौन क्या हुआ? अरे भाई, उन्होंने बता दिया कि एक समझौता हुआ है और वो सम्मानजनक है कि हमने 1 इंच भूमि भी देश की नहीं खोई है। जब देश का रक्षा मंत्री संसद में खड़ा होकर यह बयान दे रहा है, तो वो पूरी सेना के ऑपरेशन की जिम्मेदारी के ऊपर बोल रहा है। और आप कह रहे हो कि हमारे देश के लोग डर गए, कायर हैं, चीन को सौंप दिया। अरे भाई, चीन को सौंप दिया, आप पर सवाल उठाया आप ही की सहयोगी पार्टी शरद पवार जो एनसीपी के हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि आपने जो ये शब्द बोला है कि भारत माता का एक टुकड़ा गद्दारों ने चीन को दे दिया, तो भाई राहुल गांधी जी, ये आपके नाना जी ने दिया था। 48,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वो आपने चीन को दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और आपको बताएं, वो कांग्रेस की सरकारों ने दिया था 38,000 वर्ग किलोमीटर 1962 में, जवाहरलाल नेहरू ने दिया। उसके बाद 1963 में 5,180 वर्ग किलोमीटर, यह भी कांग्रेस की सरकार में चीन ने कब्जा किया। और आप कह रहे हो कि गद्दार ने। तो भाई आपकी गद्दारी, आपके एनसीपी के लीडर ने आपकी पोल खोली है कि वो आपके नाना जी थे। ट्वीट कर रहे हैं लोग, सवाल कर रहे हैं कि आप अपनी पोल खोल रहे हो। जिस नरेंद्र मोदी को आपको शर्म नहीं आ रही कि देश के एक सम्मानित प्रधानमंत्री को आप ऐसी भाषा बोलते हो कि प्रधानमंत्री डर गया, प्रधानमंत्री कायर है। आप कायर कहते हो प्रधानमंत्री को देश के। आप चीन की बड़ाई कर रहे हो कि चीन ने पाया है, देश ने खोया है।
इसका मतलब आप देश की सेना का अपमान कर रहे हो, जो सेना पिछले 6 महीने से दांत खट्टे किए हुए हैं चीन के, -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारा सैनिक वो पेंगोंग झील के पास मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। आपने उसका अपमान किया ये कह करके कि भारत की जमीन कब्जा ली, चीन जीत गया। आप चीन की बड़ाई क्यों करना चाहते हो? आप चीन की भाषा क्यों बोल रहे हो? राहुल गांधी जी, मैं बताता हूं, क्योंकि चीन को हटना पड़ा है। वो आमने सामने था फिंगर 3 पर, यह बात ठीक है। 3 के एक तरफ चीन की सेना थी, दूसरी तरफ हमारी सेना थी, लेकिन जब समझौता हुआ है तो वो 5 फिंगर पीछे हटा है, यानी 8 फिंगर 8 से भी पीछे गया है। तो आपका गणित यदि कमजोर हो तो ठीक कर लो कि चीन की सेना 3 से गई 9 पर, लगभग 8 फिंगर हैं, 8 के पार गई है अपने बेस कैंप में। तो 3 में से 8 घटाओ तो 5 होते हैं राहुल गांधी। और हमारी सेना कहां आई है? 3 से 4 पर। तो 4 से 3 पर आप बोल रहे हो, एक पीछे हटी है, और वो भी क्यों? क्योंकि हमारी सेना 2017 में अप्रैल महीने में वहीं थी, हम वहीं तक जाते थे, हमारा आईटीबीपी का बेस कैंप वहीं पर है, और इसलिए हम अपने बेस कैंप में आए हैं, 1 कदम पीछे हटे हैं। और चीन कितना पीछे हटा है? 5 कदम, समझौते के तहत। तो अपमान हुआ चीन का, क्योंकि चीन अपने को दादा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि पूरी दुनिया में मेरे से बड़ा दादा कोई नहीं है, मैं जिस देश में चाहूं कब्जा कर लूं, जिस देश को चाहूं हड़प लूं। और इसी नियत से उसने भारत के अंदर दखल देनी शुरू की, और भारत में आकर उसने दखल अंदाजी के तहत अपने सैनिक बढ़ाए, 50,000 सैनिक बढ़ा दिए, बख्तरबंद गाड़ी बढ़ा दी, हेलीकॉप्टर खड़े कर दिए, फाइटर प्लेन खड़े कर दिए, टैंक खड़े कर दिए, और उसने सोचा कि भारत को डरा लेगा और तू कब्जा कर लेगा। लेकिन भारत ने उसका सामना किया, उसके दांत खट्टे किए, तो उसको 5 कदम पीछे हटने पे मजबूर किया। और यह समझौते के तहत हुआ है। राहुल गांधी, तुम क्या जानो? क्योंकि तुम्हारे पीढ़ियों ने जमीनें टुकड़ा, जैसा आप ही का शब्द है, जी हां आपने ठीक कहा, जो देश की जमीन दे दुश्मन को वो गद्दार। और आपके गद्दार होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभक्त हैं, देशभक्त रहेंगे, लेकिन आपके नाना जी ने दी और आपकी दादी जी के टाइम में दी, तो जवाब दो क्यों दी? उनको गद्दार बोल रहे हो? ठीक बोल रहे हो, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तो यह कहता था कि जहां पैदा कुछ नहीं होता उसमें करना क्या है। आपके नाना जी ने दे दी और आज आप सवाल उठा रहे हो। जब आपको बताऊं कि शरद पवार सवाल उठा रहे हैं तो आपको शर्म नहीं आई। पूरा देश आप पर थूक रहा है कि पप्पू, आपको लोग पप्पू जो कहते हैं ना, आपको मजाक उड़ाते हैं। वो इसीलिए उड़ाते हैं कि आप हर बात वो करते हो जो आप ही के सिर पर पड़ती है। कोई भी बात कह दे तो भाई राहुल गांधी, आप जो है देश की सेना का अपमान करने में क्यों लगातार लगे हुए हो? क्या आपको चीन से इस बात का पैसा मिलता है? आपने चीन से इसी बात का समझौता किया है। 5 कदम चीन पीछे हटा, 50,000 सैनिक लेके आया था लद्दाख में, यह सोचकर कि तू कब्जा कर लियो, और जब उसको पीछे हटना पड़ा है तो पूरी दुनिया में क्या मुंह दिखाएगा चीन? उसको बेइज्जती लगी तो उसने अपने एजेंटों को कहा कि भाई ऐसा करो, एक झूठ फैलाओ कि चीन ने जमीन कब्जा के रखी है, अभी छोड़ी नहीं है। लेकिन जरा राहुल गांधी नक्शा खोल, और नक्शा खोल के देख कि वो जो पेंगोंग झील के पास फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक है, उस नक्शे में चीन कहां गया है? 8 के भी पीछे हट गया, उसका बेस कैंप वहां है। अनाड़ी भी देख लेंगे गूगल पे। और भारत कहां है? भारत अपने ही बेस कैंप में है, जो फिंगर 4 से हटकर 3 पर आप बोल रहे हो, वो केवल बेस कैंप में हम लोग आए हैं। क्योंकि राहुल गांधी, आप तो एसी में घूमते हो, एसी में रहते हो, बंगले में पैदा हुए हो, आपको तो कुछ पता नहीं। जो सैनिक वहां ड्यूटी दे रहे हैं ना, जरा उनसे एक बार मिल के आओ। आपने तो कभी बॉर्डर पर जाकर देखने की हिमाकत नहीं करी। मैं चैलेंज करता हूं, अभी फरवरी चल रहा है, जनवरी दिसंबर की कड़ाके की सर्दी निकल गई, लेकिन आप जरा 1 हफ्ता गुजार करके आओ इस समय पेंगोंग झील के पास, 1 हफ्ता जरा रह के आओ तो आपको पता लग जाएगा कि वहां कैसे रहता है हमारा सैनिक, किस विषम परिस्थितियों में। वहां बर्फ के तूफान आते हैं
और बचने के लिए उनके पास वहां बेस कैंप में वो सुविधाएं नहीं थी जो अब मोदी सरकार ने दी है, और इसलिए बेस कैंप में आना बहुत जरूरी था। अब मोदी सरकार के नेतृत्व में वहां सड़कें बनी हैं, वहां कैंप बने हैं, वहां स्थायी निवास बना है जिसमें बर्फ के तूफान के बीच भी रह सकते हैं, ऐसी सुविधा वाले कैंप बने हैं, परमानेंट ठिकाने बने हैं जो अभी तक नहीं थे। और इसलिए हमारे सैनिक को जान भी सुरक्षित रखनी है, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। और इसलिए कोई समझौता ऐसा देश की सरकार ने नहीं किया जिससे देश का अपमान हुआ हो, देश की सेना का अपमान हुआ हो। लेकिन तुम जो ये बार बार बयानबाजी करते हो, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाता है, कहता है सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, तो ये अपमान किसका है? सेना का। क्योंकि लोग सोचते हैं इसकी भारत की सेना तो ऐसी है, वो सर्जिकल स्ट्राइक कर ही नहीं सकती शायद। राहुल गांधी जब कह रहा है विपक्ष का नेता कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, तो नहीं हुआ होगा, सेना झूठ बोल रही है, सरकार झूठ बोल रही है, तो आप सरकार की बेइज्जती क्यों करने पे लगे हुए हो? आपने देश के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्द बोले कि देश का प्रधानमंत्री गद्दार है, देश का प्रधानमंत्री कायर है, आप ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हो? मैं तो ये कह रहा हूं कि कानूनविदों को और मैं सरकार को कह रहा हूं कि इन शब्दों के बोलने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी, इनके खिलाफ केस होना चाहिए। लेकिन मोदी जी कह देते हैं केस करके इनको हाईलाइट क्या करना, इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो, जनता मारेगी इनको तमाचा। कैसा? वोट का तमाचा। इलेक्शन में कहीं इनका आधार नहीं है, और जहां ये बोल रहे थे राजस्थान के अंदर, वहीं किसानों को बरगला रहे थे, किसानों को झूठ बोल रहा था, और फिर एक बार जाके वहां राजस्थान में झूठ बोलते हुए कहा कि ये जो बिल हैं, ये मोदी जी किसान से बात नहीं करते, बात करनी चाहिए लेकिन कब? जब पहले बिल वापसी लें। और क्या बताया बिल के बारे में कि इन बिलों से गरीब मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। मतलब क्या झूठ बोल रहे हैं। और क्या कह रहे? जो व्यापारी है पूरे देश का गन्ना स्टोर कर लेगा। अच्छा भाई राहुल गांधी जी, मुझे जरा बस ये बता दो कि देश का कौन सा बड़ा चीनी मिल का व्यापारी है जो पूरे देश के किसानों के गन्ने को स्टोर करके रख लेगा? हैं? कोई हो तो जरा जरूर बताना देश को। तो आप बरगलाने में लगे हुए हो। दूसरा क्या कहते हो जी? आप कह रहे हो कि जो किसान है उनकी जमीन चली जाएगी। आप झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, और कहते हो 40% इस देश में बेरोजगारी हो जाएगी। आपका विरोध होता है कि आप झूठ बोल रहे हो। आपका झूठ अब लोग समझने लगे हैं। आप एक झूठ को 100 बार बोलोगे, सच नहीं हो जाएगा, पुरानी कहावतें नहीं चलेंगी। आपका झूठ अब नहीं चलेगा, देश नहीं सहेगा। आप किसानों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर राजनीति करना चाहते हो और झूठ बोलकर कहना चाहते हो कि 40% मजदूर बेरोजगार हो जाएगा अगर ये कृषि बिल आया। अरे कृषि बिल से मजदूर का क्या लेना देना है? तो आप कहते हो सब्जी खरीद लेंगे। अरे भैया सब्जी खरीद लेंगे, वो धान खरीद लेंगे, वो गेहूं खरीद लेंगे, व्यापारी सारे किसानों की फसल को खरीद लेंगे, तो क्या पैसे नहीं देगा? स्टॉक कर लेगा, तो उससे क्या होगा? स्टॉक करने में अनलिमिटेड स्टॉक कर लेगा, गेहूं गन्ना सब कुछ। देश को झूठ बोलना बंद करो। देश के आप व्यापारी वर्ग का अपमान कर रहे हो ये कह कह के। आप ये कहना चाहते हो कि देश का व्यापारी जमाखोर है, वो इस देश में अराजकता फैलाना चाहता है। देश के व्यापारियों को दिन रात गाली देने वाले, अडानी अंबानी को गाली देने वाले, आपकी पार्टी में क्या चंदा नहीं देता कोई व्यापारी? पता लगाओ, देश को पता लगाने का अधिकार है। और आपने चीन के मुद्दे पर जो बोला है, एक तरह से आपने सही बोला कि गद्दारों ने जमीन का टुकड़ा दे दिया। तो एक तो सिद्ध कर दिया कि गांधी परिवार में ही वो 2 गद्दार हैं जिन्होंने सन 1962 में और सन 1963 में चीन को जमीन दी। तो आपने ये पोल खोली, इसके पप्पू पने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, आपने आज के समय में, यदि आज के परिप्रेक्ष्य में बोला है, तो आपने ये बहुत गलत किया है कि चीन में जो मुंह तोड़ चीन को हमने सबक सिखाया है, हमने चीन को जो दांत खट्टे किए हैं, हमारी सेना का जो शौर्य है, आपने उस पर सवाल उठाया है। आपने सेना का एक बार फिर अपमान किया है, क्योंकि चीन के दांत खट्टे करने में हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया है वो पूरा नहीं हो सकता था जब तक कि सरकार की पीछे कूटनीति ना हो। सरकार ने मजबूती दी, कूटनीतिक प्रयास किए, जिसके कारण से चीन को हटना पड़ा और उसको ये सिद्ध हो गया। आपको याद नहीं है क्या राहुल गांधी, कितने देश हमारे साथ खड़े हो गए थे?
हमला करने तक को अमेरिका का युद्धपोत तक आ गया था, तैयार हो गए थे कई देश हमला करने के लिए एक साथ चीन के ऊपर। आपको क्या पता कि ये चीन वापसी कैसे गया है? आपको लगता है ऐसे ही बस कहा होगा कि वापसी चले जाओ और वो चला जाएगा? इतना आसान है क्या? अरे भाई मैं क्यों समझा रहा हूं, तुम्हें तो पता है ना चीन क्या है, क्योंकि तुम्हारा तो समझौता है, चीन के साथ दोस्ती है। तो तुम चीन की बेइज्जती होता देख उसको कवर अप करने के लिए झूठ फैला रहे हो, जो चीन के ग्लोबल टाइम और चीन फैलाने में लगा हुआ है। ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने चीन को बड़ाई करते हुए चीन का फेवर किया है और भारतीय सेना और भारत की सरकार का अपमान किया है। ये पूरा देश देख रहा है कि तुम चीन के पक्ष में कितनी बार खड़े हो रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो, देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हो, चीन के प्रधानमंत्री की बड़ाई और गुणगान कर रहे हो। ये देश का अपमान, ये देश की सेना का अपमान, ये देश कभी नहीं सहेगा। राहुल गांधी आपको इतिहास याद रखेगा कि एक देश में गद्दार ऐसा था कि उसके नाना दादी ये तो गद्दार थे ही थे, राहुल गांधी की जबानी वो गद्दार थे। और आज राहुल गांधी भी वो गद्दारी करने में लगा हुआ है कि वो देश की चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री को गद्दार, चोर और पता नहीं क्या क्या कह रहा है। देश की सेना के शौर्य पर उसको भरोसा नहीं है कि हमारी सेना जब कहती है कि 1 इंच भी भूमि हम नहीं देंगे दुश्मन को, और नहीं दी है, पीछे हटाए, पीछे हटा के रहें, और हमारी शर्तों पर यह समझौता हुआ है और बहुत सम्मानजनक समझौता हुआ है, तो आपको गर्व होना चाहिए था। आप गर्व से ट्वीट करते, आप गर्व से भाषण देते, मोदी को इसका क्लेम ना देते, आप इसका श्रेय सरकार को देते और ये कहते हमारी सेना के शौर्य से चीन को देखो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और चीन पीछे हट गया। ऐसा भी बोल सकते थे, इससे हमारी सेना का मनोबल बढ़ता। लेकिन आपने सेना का मनोबल घटाया है, वहीं आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, जो असहनीय है और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। वंदे मातरम।